मेरे जीवन में इन्होंने एक थोड़ा अलग सा रंग भर दिया है। समझ लीजिए कि गुड लक लेके आई हैं। इंसानों का इंसानों से दोस्ती होना आम बात है और शुभम का गिलहरी से दोस्ती होना और गिलहरी का शुभम से दोस्ती होना यह एक मतलब अलग बात है। कि मुझे घर परिवार मोहल्ला तक ही जानता था, अब थोड़े बाहर के लोग भी, दूसरा राज्य भी जानने लगा है। जैसे कि अब मेरे में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि जैसे कि आप मुझे मिलने आए, शायद इनकी वजह से आप मेरे पास भी आए। 2 दिन के उपरांत इनकी आंखें जो खुली वो इंसानों के बीच खुली। और वो मतलब कि होता क्या है कि कहा जाता है कि जो बच्चे शुरू में जब आंखें खोलते हैं पहली बार और पहली बार जिसे देखते हैं उन्हीं को अपना परिवार समझ बैठते हैं। तो वही इनके साथ हुआ। इन्होंने अपनी आंखें खोली और हम ही लोगों को, इंसानों को ही अपना परिवार समझ। ऐसे छोटी मोटी जो कामें होती हैं उसके लिए तो आदमी इनको लेके चला जाता है। ये मेरे पिछले बालों में यहीं पे स्थिर रहती हैं और सोई रहती हैं। नमस्कार, मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। बाकी पिछले दिनों आप आरिफ और सारस की कहानी को देखे होंगे और कुछ वैसा ही खबर है हथुआ में। हमारे साथ ये शुभम है और शुभम के कंधे पे आप देख सकते हैं गिलहरी है और गिलहरी इनके साथ रहती है। उसका सोना, खाना, पीना, रहना सब इसी के साथ होता है और कहीं ना कहीं यह एक अजूबा चीज़ है। इंसानों का इंसानों से दोस्ती होना आम बात है और शुभम का गिलहरी से दोस्ती होना और गिलहरी का शुभम से दोस्ती होना यह एक मतलब अलग बात है। आइए हम शुभम से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गिलहरी से कैसे इनकी दोस्ती हुई है और कब से गिलहरी इनके साथ रह रही है और गिलहरी के साथ इनका क्या व्यवहार रहा है। स्वागत है सर। जी, पहले तो मेरा नाम शुभम कुमार है और ऐसे प्यार से लोग मुझे राजा बाबू के नाम से जानते हैं। तो आपकी जनता को पहले नमस्कार और उनका धन्यवाद भी, जो मतलब इतना प्यार मिल रहा है हमको जनता से, शायद इस गिलहरी की वजह से ही मिल रहा है। वही मतलब मैं अपने पहले सवाल पे आने वाला था कि मतलब एक गिलहरी की वजह से शुभम के पास तमाम लोग आ रहे हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं और इस खबर को बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि मतलब आपके जीवन में, मेरे जीवन में इन्होंने एक थोड़ा अलग सा रंग भर दिया है। समझ लीजिए कि गुड लक लेके आई हैं। क्योंकि मुझे घर परिवार मोहल्ला तक ही जानता था, अब थोड़े बाहर के लोग भी, दूसरा राज्य भी जानने लगा है। जैसे कि अब मेरे में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि जैसे कि आप मुझे मिलने आए, शायद इनकी वजह से आप मेरे पास भी आए हैं। सच्चाई तो यही है कि हम लोग मतलब इसी की वजह से आए हैं। अच्छा, पहली बार आपका मुलाकात गिलहरी से कब और कैसे कहाँ हुआ है? जी, इन्हीं पेड़ों के बीच में हमारा पहले बार इनसे मुलाकात हुआ था। ये जब नवजात शिशु थी तो ये हमें यहाँ नीचे गिरी पड़ी हुई मिली थी, मतलब चोटिल अवस्था में। इनके पिछले दोनों पाँवों में थोड़ा सा चोट लगा हुआ था और उस वक्त हुआ यह था कि इनकी आंखें भी खुली भी नहीं थी। तो इनको इस अवस्था में उठा के लेके गया घर और वहाँ पे ले आके इनका भरण पोषण किया गया। जैसे कॉटन से दूध पिलाया जाता था इनको। उसके बाद इनके जो पाँव चोटिल थे उसका इलाज किया गया। उसके बाद इसी दौरान हुआ कि 1-2 दिन के उपरांत इनकी आँखें जो खुली वो इंसानों के बीच खुली। और इनको मतलब कि होता क्या है कि कहा जाता है कि जो बच्चे शुरू में जब आंखें खोलते हैं पहली बार और पहली बार जिसे देखते हैं उन्हीं को अपना परिवार समझ बैठते हैं। तो वही इनके साथ हुआ। इन्होंने अपनी आंखें खोली और हम ही लोगों को, इंसानों को ही अपना परिवार समझ बैठी। अच्छा, इस बीच में मतलब कभी मान लीजिए आपसे दूर हो गई हो, कहीं दूर नहीं भाग जाती हैं? जी नहीं, पहले तो इनको शुरू में ख्याल रखा गया बहुत निगरानी से कि कोई बिल्ली या फिर चूहा, चाहे कोई भी किसी तरीके का इनको नुकसान ना पहुँचा दे। इस वजह से व्यक्ति इनके पास कोई ना कोई पास ही रहता था। सोना होता था तो पिंजरे में रख के हम लोग सोते थे और अभी भी इनको इस रात को सोया जाता है तो पिंजरे में रख के सोया जाता है। अच्छा, आरिफ और सारस की कहानी आप भी देखे होंगे, आप भी सुने होंगे। जब सारस को मतलब आरिफ से अलग किया गया तो सारस भी नहीं रह पा रहे थे और मतलब सारस भी नहीं रह पा रहा था और आरिफ भी नहीं रह पा रहे थे। यहाँ भी है, सेम अवस्था यहाँ पे भी है कि व्यक्ति मजबूरी है, अब थोड़ा सा बाहर जाना ही है, काम करना ही है। तो उस वक्त होता क्या है कि इनको घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे छोटी मोटी जो कामें होती हैं उसके लिए तो आदमी इनको लेके चला जाता है। ये मेरे पिछले बालों में यहीं पे स्थिर रहती हैं और सोई रहती हैं। लेकिन जो भाग दौड़ का काम होता है उसके लिए इनको घर पे रख के जाया जाता है। लेकिन जब घर आदमी वापस लौटता है तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि यूसी कहाँ है। क्या बात है। अच्छा, मतलब इनका नाम आप यूसी भी रखे हैं। कहा जाता है कि प्रेम यदि छल और जिद से रहित हो तो इंसान को प्रेम की परम दशा तक पहुंचा देता है और कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह का कहानी शुभम और यूसी का है। अगर मान लीजिए कि जैसे आरिफ और सारस के साथ हुआ, हालांकि ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, अगर कभी ऐसा होता है तो फिर होने भी नहीं दिया जाएगा। कोशिश अपनी पूरी रहेगी कि ऐसा कभी ना हो। अच्छा, मान लीजिए आप जैसे कह रहे थे कि बालों में आकर के सो जाती है, तो जब आप मतलब रात में अगर बेड पे सो रहे हो और मान लीजिए कि अगर आपके बालों में आकर के ये सो जाती है तो आपको डर नहीं लगता है कि मतलब कभी करवट आदमी, जैसे कि आदमी ऐसे रेस्ट ले रहा होता है, आराम कर रहा होता है नॉर्मली, तो ये आती हैं मेरे बालों में सोई रहती हैं या फिर यहाँ पे गालों पे ऐसे अपने गाल रख के सो जाती हैं। तो जब तक आदमी जगह होता है तब तक तो इनका ख्याल रखता है।
लेकिन जब नींद होती है, जैसे कि रात को नींद आती है, तो उस वक्त भी ये यही सोना चाहती है, किंतु आदमी करता क्या है कि नन्ही सी जान है, ये करवट कभी बदला और ये दब गई अचानक से रात में, तो उसमें भारी नुकसान हो सकता है हमारा और इनका दोनों का। ठीक, तो उस अवस्था में आदमी क्या करता है, इनको इनके पिंजरे में रख देता है और उसके बाद सोता है। फिर सुबह उठते उठते इनको फिर पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इतने दिनों में तो आप लोग मतलब एक दूसरे का कुछ बिहेव और आदत मतलब समझ गए होंगे कि कब इनको भूख लग रहा है, कब इनको पानी पीना है। जैसे कि जब इनको भूख लगता है ज़्यादा, उस वक्त आदमी समझ नहीं पाता, तो ये मेरे पूरे बॉडी पे नीचे से ऊपर बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, मतलब भूख लगा है। हाँ, भूख लगा है, तब आदमी समझ जाता है कि इनको भूख लगा है। अभी देखिए, जैसे कि उन्होंने भोजन कर लिया है, इनको दूध पिला दिया गया है, तो अभी शरीर में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई देगी, क्योंकि ये जो जीव हैं ये बहुत चंचल होते हैं, इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। तो ये तो अभी मतलब इंसानों के प्रेम में ही बंधी हुई हैं, इसलिए शायद इनकी रफ्तार कम हो गई है, ये भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आपके पास भी चली गई। और अभी इनको अब सोना है। अच्छा, अभी मतलब ये इनको सोना है, इसलिए इधर कर रही हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी ये बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं जी, तो आपके साथ रह रही हैं, कहीं मान लीजिए कि अगर बड़ी हो जाए जी और मतलब आपसे कहीं दूर चली जाए, ऐसा मतलब ये इनको तय करना है, क्योंकि ये पूरे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। प्रकृति ने जो बनाया है हमें और आपको, इनको, तो इनकी पूरी आज़ादी है, ये जहाँ चाहे जैसे चाहे रहना चाहती हैं। मतलब आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है जिस तरह से मतलब आपका प्रेम दिख रहा है इनके साथ, आपके कंधों पर खेलना, आपके बालों में सोना। तकलीफ तो होगी, लेकिन देखिए वो तकलीफ जो आप कह रहे हैं ना, जैसे कि आरिफ और सारस वाली बात, तो अगर हमसे कोई छीन के ले जाता है कहीं दूसरी जगह, तब तो ये आपत्तिजनक है और तकलीफ होगी। लेकिन अगर ये चाहे अपने घरों में जाना, जैसे कि जहाँ से ये आई हैं वहाँ रहना, पेड़ पौधों पे रहना, उसके लिए हमारा कोई इनसे मतलब वो पाबंदी नहीं है, ये जाके रह सकती हैं। अच्छा, अब जब से आपके साथ यह गिलहरी रह रही है जी, मतलब अगल बगल गांव मोहल्लों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? रिएक्शन क्या रहता है, सभी लोग मतलब थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं कि गिलहरी का रहना किसी इंसान के साथ थोड़ा सा वो अचंभित करता है लोगों को। क्या बात है, मतलब हम लोग भी देख रहे हैं कि सुबह से मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, सभी लोग आते हैं देखने के लिए, खेलने के लिए। कहीं आदमी जाता है बाजार में तो भीड़ लग जाती है कि भाई मतलब ये पहली बार देखा गया है कि किसी इंसान का, जैसे कि हम लोग भी जैसे थे बचपन में कहानियों में ही बस सुना करते थे। क्या बात है, देख सकते हैं कैमरे में साफ तौर पे ये मतलब यूसी इनका नाम रखा गया है और पिछले कई दिनों से यह शुभम के साथ रह रही है और मतलब अटूट प्रेम है। आप देख सकते हैं यह अब जैसे ये बता रहे हैं कि इसका मतलब इनका आँख इंसानों के बीच ही खुला, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इंसानों के बीच आँख खुलने की वजह से इनको भी लगता है कि मेरा परिवार यहीं है और यहीं हम लोग मतलब हमारे परवरिश करने वाले लोग हैं, तो इन्हीं के कंधों पे और इन्हीं के शरीर पे इनका चलना घूमना फिरना रह रहा है। क्या कहेंगे अंत में, अगर मान लीजिए कि आज के समय में जहाँ तमाम लोग मतलब समाज एक विध्वंस की तरफ जा रहा है, वहाँ शुभम एक गिलहरी से प्रेम के बदौलत जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यह वाकई प्रेम ही है कि आपके कंधों पे एकदम इनको यह लग रहा है कि हमारे जान माल की कोई खतरा नहीं है और इस भाव से एकदम निश्चिंत होकर के आपके कंधों पर खेल रही हैं। जी देखिए, इसमें कोई निजी क्या होता है ना कि कहते हैं कि निजी स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, शायद यही दोनों का, इसी वजह से ये गिलहरी हमारे पास है। ये प्रेम के संबंध में कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो हर एक से प्रेम बना रहेगा। आज की दुनिया में है क्या कि हम आपसे अगर प्रेम जता रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ हमारा छिपा होता है, और यहाँ मतलब आप यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, ना हमारा इनसे है ना इनका मुझसे है। ये मेरी प्रेम की भावना को समझती हैं, इसी वजह से मेरे पास हैं, और हम इनके प्रेम की भावना को समझते हैं, शायद इसीलिए हमारा इनसे लगाव है। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी हूँ। मेरा एक कपड़े का दुकान है और लेडीज़ गारमेंट है, वो दुकान चलाता हूँ। बाकी मेरा जो परिवार है वो राजनीतिक लगाव में जुड़ा हुआ है और राजनीति में रहता है। क्या बात है, ये देख सकते हैं ये शुभम के कंधों पे गिलहरी है, जिसका नाम यह प्यार से ये लोग यूसी के नाम से बुलाते हैं, और इनके कंधों पर खेल रही है। और कहीं ना कहीं मतलब आज के इंसानी युग में और इंसानों के बीच एक गिलहरी से प्रेम होना और एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना, ये बड़ी बात है। बहरहाल हथुआ से मैं यह खबर आपको दिखा रहा था शुभम के साथ। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।